के काजे दीजो बाबा मत मदा तो हाथी। बाबा मेरे काजे मेरे बेटे ने मुझे कहा मांगो, कहो कि बाबा जा रहे हो और मेरे काजे हाथी लेके आइयो, मेरे काजे हाथी लेके आइयो, ताकि मैं उस अपने मित्रों के साथ अपने सखाओं के साथ उस हाथी पे बैठ जाऊंगा, तो सब जगह उस हाथी पे बैठ करके सबसे कहूंगी नंद बाबा के लाला को सब लोग आशीर्वाद दो, तो वह हाथी पे बैठ करके मैं टहलूंगी, तो मेरे काजे हाथी लेके आइए। तो बाबा ने बोले अच्छा ठीक, तेरो बेटो मेरो बेटो ठीक है, और बताओ और कहा चाहिए? बोले फिर मेरे छोटो बेटो मिल गो। अब देखो यहाँ पे ढाड़ी को मांग तो जा रहे, लेकिन नंद बाबा मना नहीं कर रहे हैं कि नहीं दूंगा, देते जाओ। बोले और बता, मैं एक बात बताऊं, जब आपके जीवन में ठाकुर जी आ जाएंगे ना, आप उदार मना हो जाएंगे, आप उदार मना हो जाएंगे। आप किसी चीज को संग्रह करने की आपके अंदर इच्छा नहीं रह जाएगी। जैसे कि नंद बाबा इतना लुटा रहे हैं कि वो संकोच ही नहीं कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा मैं दे रहा हूँ, बस वो लुटाते जा रहे हैं। और कहते हैं कि ठाकुर जी का जिस समय जन्म हुआ ना, उस समय लक्ष्मी मैया भी ना नंद जी के भंडारे में आकर के बैठ गए, मतलब जहाँ पे खजाना रखते हैं वहां पे आकर के लक्ष्मी मैया बैठ गई। नंद बाबा जितना निकालते जा रहे उतनी लक्ष्मी मैया बढ़ती जा रही। अरे उनके पति देव हैं ठाकुर जी, तो उनके जन्म में लक्ष्मी मैया कहाँ से कसर छोड़े। तो नंद बाबा जितना अपना खजाना सब कुछ निकालते जा रहे हैं ना, उतनी लक्ष्मी जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती। नंद जी का वो खजाना खाली ही नहीं हो रहा है। और कहते हैं रमा क्रीडन भून नृप, ठाकुर जी का जन्म कैसे मना? रमा क्रीडन भून नृप। रमा और क्षमा, ये कौन है? ठाकुर जी की पत्नी। रमा मतलब लक्ष्मी, क्षमा मतलब पृथ्वी, क्षमा करती है ना हम लोगों को, तो पृथ्वी का एक नाम क्षमा है। तो एक प्रकार से लक्ष्मी जो है, रमा जो है, वो क्षमा से ईर्ष्या करने लगी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी कहती है कि जो ठाकुर जी के चरण हमेशा मैं पकड़ करके बैठी रहती थी, अब वही चरण के सुख उस क्षमा को मिलेंगे। क्योंकि ठाकुर जी ने ब्रिज में जन्म लियो, तो अब ठाकुर जी जब उनके चरण का स्पर्श पृथ्वी को होगा कि नहीं। तो आज लक्ष्मी ने अपने को नंद बाबा के खजाने में इतना बढ़ा लिया है कि रमा क्रीडन बूंद पर नंद जी इतना लुटा रहे हैं कि लक्ष्मी मैया ने सोचा मैं इतना हो जाऊं कि नंद बाबा लुटाए, तो उस पृथ्वी की जगह पे सब जगह लक्ष्मी ही लक्ष्मी बिछ जाए। मतलब भूमि अब वहां ब्रिजमंडल में नहीं दिखाई जा रही। इतने धन लुटाए गए कि वहां की मिट्टी नहीं दिख रही, धन ही धन से सब कुछ मर गया वहां का, भूमि सारी। तो नंद बाबा इतने उदार मना हो गए हैं कि अब वो भी कहते हैं हाँ और बता और कहा चाहिए। तो ढाड़ी को बोलो मैं आ रहा हूँ, तो मेरे छोटे बेटा ने बोले कहा बोलो, तो बता रहे छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा 10 है राशि घोड़ा। बोले मेरे छोटे बेटों ने मुझसे मांगो कि बाबा मेरे काजे 10 हैरासी घोड़ा ले। अब हैरासी घोड़ा कौन ते कहे यह ना पतो, अब वो कोई प्रजाति हो हैरासी घोड़े की, तो 10 हैरासी घोड़ा मांगो। तो बाबा बोले हाँ तेरो बेटो मेरो बेटो, चल और बता और कहा चाहिए? तो दाढ़ी के बोलो जब मैं आ रहा तभी मेरी बिना दांत वाली मैया आ गई। ढाड़ी के बोलो कि जब मैं आ रहा हूँ आपके पास तभी मेरी बिना दांत वाली मैया आ गई। नंद बाबा बोले तेरी मैया अब तक बैठी है, तू 100 साल को है गो, 90 साल को, तेरा बड़ा भैया 120 साल को होगा, वो कितने साल को होगा, तेरी मैया अब तक बैठी है? बोले हाँ बाबा, उन्होंने मेरी मैया तो दिन रात ठाकुर जी से प्रार्थना करेगी जब तक नंद जी के लाला ना है जाए ना, ठाकुर जी आप मोको मत लेके जाइए, जब मैं नंद बाबा से बधाई ले लूँ वहाँ के बाद मोको लेके जाइए।
अब मेरी मैया भी अभी तक बैठी है। बोले अच्छा बताओ तुम्हारी मैया ने कहा मांगो, तो ढाड़ी को बता रहे ढाड़ी को बोलो कि मेरी मैया ने कहा कि मात कयो दही धर आगे, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भीख। बोले बेटा जा रहे हो ना नंद जी के यहाँ, और उनसे ऐसो दान लेकर के आई हो, इतनो दान लेकर के आई हो कि हम बहुरी न मांगे भी, दोबारा हमको किसी के यहाँ हाथ फैलाने की जरूरत ही ना पड़े। तो बोले नंद बाबा बोले अच्छा ठीक है दूंगा, तेरी मैया मेरी मैया। नंद बाबा भी प्रसन्न है और फिर बोले कि मैं आ रहा, तो मेरी उसी समय मेरी एक बेटी है। नंद बाबा ने कहा मांगो, तो बोलते हैं बेटी एक लाडली मेरी, चलत आई भैठाड़ी, और कहा मांगी नख सिख सो गहनो सब ले हो, तीहर से ती चोली। बोले बाबा आप जा रहे हो ना, तो मेरे काजल नंद बाबा से नख से सिख तक गहनों लेकर के आई है, और तीहर से ती चोली, वो घाघरा चाहिए। और मैं भी आपके साथ चलना चाहूंगी, लेकिन जब नंद बाबा मेरे को याद दे देंगे नख से सिख तक गहना और तीहर से ती चोली, वह लहंगा जयपुरिया लहंगा मेरे को ला करके देंगे, तब मैं वाय पहन करके श्रृंगार करके तब लाला को आशीर्वाद दे जाऊंगी। तो ऐसे ही सब लोग, और नंद बाबा भी इतने प्रसन्न, वो हाँ बोलते जा रहे, जितने मांग रहे सब हाँ बोलते जा रहे हैं। तो नंद बाबा बोले और कहा मांगो, तो धारी को बोलो है गो, बस होए पूरा हो गया नंद बाबा, आपको छूना चाहिए। तो यशोदा मैया तब से आई, बोली कि नहीं अभी एक बच गई। बोले कौन? बोली तेरी घर वाली, वाने कच्छू मांगो कि ना मांगो? बोले अरे उनकी वहाँ की बात छोड़ दो, वाने कोई बात नहीं, उन्होंने कच्छू ना मांगा। नंद रानी बोली झूठ ना बोलो, मांगो तो हो कच्छू। तो ढाड़ी को बोलो हाँ मांगो, कहो तो कच्छू। बोले हाँ बताओ कहा बोलो। तो ढाड़ी को बोलो यह सन तब मोह बोली मेरी घर वाली, नीके नीके जइयो थोड़ी दे बहुत कर मानो, लाज रख घर आइयो। बाबा मैं जब आ रहा हूँ तभी मुझ को बहुत जोरन तक चिल्लावे की आवाज आई। बाबा बोले कौन चिल्लायो? तो ढाड़ी को बोला आपको तो पता ही होएगा कि हम पे कौन चिल्ला सके, हमारी घर वाली नहीं तो और कौन चिल्लाएगी। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। बोले माने कहा कहो? बोले तब बोली मेरी घरवाली नीके नीके जाइयो, ध्यान रख के जाइयो वहां पे। और मेरी पत्नी ने कहा मैं कब से सुन रही हूँ, कोई 200 भैंस मांग रहा है, कोई 700 गैया मांग रहा है, कोई हाथी मांग रहा है, कोई घोड़ा मांग रहा है, कोई नक्सिक से गहनों मांग रहा है, और कोई इतनो दान मांग रहा है कि जीवन में वाय मांगना ना पड़े। तो एक काम करो, सब लोग इतना मांग रहे वहां पे नंद बाबा के यहाँ आप जा रहे, उनके लाला को आशीर्वाद देवे जा रहे हो या नंद बाबा को लूटवे जा रहे हो? सब लोग इधर देखिए, इधर इधर ध्यान से। नंद बाबा, उनकी ढाड़ीके की पत्नी अपने पति से बोली कि वहां पे नंद बाबा को आशीर्वाद देवे जा रहे हो या नंद बाबा को लूटवे जा रहे हो? 700 भैंस, 200 भैंस, 700 गैया, हाथी, घोड़ा, क्या 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 क्या। अरे नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद दे करके आओ, लूटवे मत जाओ। और थोड़ी दे बहुत कर मानो, लाज राख घर आइयो। अगर नंद बाबा ना थोड़ा सा भी देना
तो वह मत्थे लगा करके घर पे लाज रख के चले आओ, उनको लूटवे मत जाओ, संतोष रख करके आना, इतना मत मांगिए। तो जैसे ही नंद बाबा ने सुना, तो नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र सजल हो गए कि देखो इन्होंने हमारे लिए इतनी प्रार्थना की और हम इनको देवे में कोई कमी ना छोड़ेंगे। तो नंद बाबा ने अपने मुनीम को बैठा रखा था कि ये जो ढाड़ी को कहते चारो ना, वह लिखते जाओ लिखते जाओ। तो नंद बाबा क्या कहते हैं, यह सुन हंसे नंद ढाड़ी के, तेने अल्प मनोरथ कीने, जो कुछ कयो सुनो काहू सो, दूनो दूनो देहो। नंद बाबा इतने प्रसन्न भय, इतने प्रसन्न भय ढाड़ी को बात सुन करके कि अपने मुनीम से कह रहे हैं कि सुनो, जितना या ढाड़ी को ने कहो उसको दोनों दोनों दियो। 200 भैंस मांगी ना तो 400 भैंस दियो, 700 भैंस मांगी ना तब उसके दुगना दुगना दियो, 14 दियो, और एक हाथी मांगो तो 2 दियो। भाई जितना सामग्री मांगी उसकी दुगना दियो। तो आज नंद बाबा इतने प्रसन्न हैं कि वो संभले ना संभल गए हैं, क्योंकि आपके जीवन में जब ठाकुर जी आ जाएंगे ना, मैंने कहा ना, आपके अंदर से संग्रह की इच्छा खत्म हो जाएगी। नंद बाबा के मन में ये नहीं रहा कि नहीं इतना इतना ना लुटाऊं, इतना ना दूं कि नहीं तो मेरे आगे के लिए क्या बचेगा भविष्य के लिए। ये नंद बाबा के मन में है ही नहीं, बस देते जा रहे देते जा रहे। आपके जीवन में ठाकुर जी आएंगे ना, आपके अंदर से संग्रह की इच्छा खत्म हो जाएगी। और दूसरा, आप देहाभिमान शून्य हो जाएंगे। जैसे कि ब्रिजवासी उत्सव लगातार लगातार चलते जा रहे हो, लेकिन ब्रिजवासी नाम ही ना ले रहे कि उत्सव बंद रह जाए। जैसे इस अष्टमी को ठाकुर जी को जन्म भयो ना, जब अगली अष्टमी आवे ना तो सबरे ब्रिजवासी आए, बोले कि अरे मैया आज लाला को जन्मदिन है। तो मैया बोले कौन सा जन्मदिन? बोले अरे लाला अष्टमी को भयो ना, तो आज अष्टमी है। मतलब 15-15 दिनों पे हर ठाकुर जी का जन्मदिन मनाते हो जाते हैं। ठाकुर जी का जन्म बुधवार को हुआ तो ठाकुर जी जितने बुधवार है हर बुधवार को उत्सव मनाया जाए। और देहाभिमान शून्य हो गए और सब में सद्भाव, सबके अंदर सद्भाव देख रहे हैं और उदार मना हो गए हैं। इतना नंद बाबा के अंदर भाव हुआ। और कल मैंने कहा था कंस की वहां पे मीटिंग बैठी हुई है। कलशटभुजी देवी ने जो योग माया थी, उन्होंने बताया ना कंस को कि मुझे क्या मार रहे हो, तुमको मारने वाला तो ब्रिज में जन्म ले चुको है। तो कंस ने पूछा कहाँ लियो? तो उन्होंने नहीं बताया, बोले इसी 84 कोस के भीतर में ही लिया है, अब जाकर के ढूंढ लो। तो अब कंस की मीटिंग बैठी और पूछा कि कौन जाएगा ढूंढने मेरे काल को? तो उसी में एक राक्षसी खड़ी हुई। कौन? पूतना। बोली कि महाराज मैं जाऊंगी, मैं ढूंढने जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि तुम कैसे जाओगी गोकुल, तुम्हारा रूप इतना भयानक। तो पूतना बोली मैं मायावी हूँ ना, मैं अपने वेश को बदल करके जाऊंगी। तो ये पूतना ने अपनो इतना सुंदर रूप धारण कर लिया, इतना सुंदर रूप धारण कि मानो दूसरी लक्ष्मी खड़ी हो गई, इतनी सुंदर। एक बार को तो कंस भी मोहित हो गया पूतना के रूप को देखकर, इतनी सुंदर पूतना। तो कंस ने बोला हाँ, जब ये रूप धारण करके जाओगी तो ब्रिज में तुम्हें कोई रोकेगा ही नहीं कि कहाँ जा रही हो। तो ये पूतना चल गई और ब्रिज मंडल के भीतर आ गई। और कहते हैं कि 10 दिनों के भीतर जितने भी वहां पे संतान हुए थे, 10 दिन के अंदर जितने संतान हुए थे, पूतना जाती उन बालकों को मार देती, अपने पयोदर में विष लगा करके गई और उन लोगों को दुग्ध पान कराती और उनको मार देती।
और पूतना कहते हैं ना, जब पूतना ना ब्रिज में पहुंची तो इतनी सुंदर थी पूतना, इतनी सुंदर थी पूतना, जो सारे ब्रिजवासी ठाकुर जी के उत्सव को मनाने में इतने मस्त हैं कि उनको अपने शरीर का भान ही नहीं है। और वो सारे मदमस्त ब्रिजवासी उस पूतना को देख करके, जो उत्सव में मग्न थे, वो पूतना को देख करके उन लोगों का ध्यान उत्सव से हट करके पूतना की ओर चला गया। एक तो ब्रिजवासी बोलो कि मेरी मैया कब से मुझसे बोल रही है कि लाला ब्याह कर ले, लाला ब्याह कर ले, मैं जा रहा हूँ मैया से कहने। तो एक ब्रिजवासी गए, बोले कि मैया तू कब से मेरे पीछे पड़ी रहे ना कि जा ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, देख मैया तेरी बहू मिल गई। उसकी मैया बोली कहाँ मिल गई? बोली वो आ रही है ना, वो जो मतवाली चाल चल के आ रही है मटक के, मैया मेरो ब्याह बातें करा दे। बस सबरे ब्रिजवासी कह रहे हैं कि मैं वास्ते ब्याह करूंगा। तो वहाँ को बड़ो भैया बोले हट, ये तेरी भाभी है, मेरी पत्नी है, मैं इतनी सुंदर पूतना है। और पूतना जैसे ही आई और जैसे ही ये पुरुषों की हालत नहीं है कि पूतना के ऊपर केवल पुरुष भर मोहित हुए। जैसे ही गोपियों के पास पूतना गई, गोपियां तो एकदम पूतना को देखने लगी। और पूतना बोली बड़े मीठे स्वर में, उसका स्वर भी इतना मीठा कि पूतना कह रही है कि ये नंद जी को भवन कहाँ पे है। तो पूतना ने बोला, गोपियां एक टक उसको देखती जा रही, तो सुन ही नहीं रही है। तो पूतना ने चुटकी बजाया, बोली कि अरे नंद जी को भवन कहाँ है? बोली हाँ हाँ हाँ, वो जो दो यमला अर्जुन के वृक्ष दिख रहे हैं ना, वही नंद जी को भवन है, वही वो उनके आंगन में है वो दोनों वृक्ष, तो वहीं चली जाओ, तुमको वही नंद जी को भवन मिल जाएगा। तो पूतना गई नंद भवन के अंदर। तो पूतना नंद भवन के अंदर गई और जैसे ही यशोदा मैया ने, अब देखो जितने पुरुष थे वो तो मोहित ही हुए पूतना पर, गोपियां भी मोहित हुई। और यशोदा मैया का क्या है? यशोदा मैया ने जैसे ही पूतना को देखा तो विधाता को कोसने लगी। यशोदा मैया बोली, अरे ओ विधाता, तू भी ना मुंह को लगे तो मूर्ख है। पूतना को देखते ही यशोदा मैया विधाता को कोसने लगी, बोले विधाता मुंह को लगे तो मूर्ख है। क्यों? अरे इतनी सुंदर, ये इतनी सुंदर है, या तो कछु समय बाद जन्म दियो हो, तो अगर या को भी जन्म अब होतो तो मेरो लाला छोटो सो या भी छोटी सी होती तो मैं अपने लाला को ब्याह या ही से करवाती। नहीं, यशोदा मैया भी लालायित हो गई कि बहू हो तो ऐसी हो। तो विधाता ने क्यों इसको इतनी जल्दी जन्म दे दिया? कछु देर बाद दी हो तो, कछु वर्षन बाद दी हो तो मैं अपने लाला को ब्याह, अपने नेक ससुर लाला को ब्याह यही से करवाती। ठाकुर जी भी मन मन में सोच रहे हैं, यशोदा मैया के गोद में पौड़े हुए ठाकुर जी सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे मैया तू कौन को अपनी बहू बनावे जा रही है? अभी आपको असली रूप अभी तेने देखो कहाँ, अभी ये तो बन ठन करके आई है, असली रूप देख लेगी ना भाग जाएगी। तो तभी कछु गोपी आई और यशोदा मैया से बोली कि मैया कछु मेहमान आए, चलियो उनसे मिल लियो। तो यशोदा मैया बोली कि लाला के कौन के सहारे छोड़ करके जाऊं? तो पूतना बोली, अरे मुँह को दे दियो। से आई हो? बोली मैं यही बगल के गांव की हूँ, बगल की गांव की हूँ, और मैंने सोचो कि मेरे ये भी आए थे, मेरे पति देव भी आए थे उस उत्सव में, और मैंने सोचा मैं भी चल करके लाला के दर्शन कर लूँ। तो यहाँ हमारे मैं भी आई। तो मैया ने कहा कि क्या करूँ, लाला को कौन के सहारे छोड़ करके जाऊँ? तो पूतना ने कहा मुँह को दे दियो ना। अब देखो यशोदा मैया ने एक बार भी उनको
संकुचित नहीं हुई, क्योंकि पूतना इतनी सुंदर थी, उनको विश्वास हो गया। अब देखो हम लोग ना किसी व्यक्ति का अगर परख करते हैं ना, अगर वो सुंदर होता है, अच्छे खासे कपड़े पहने होता है ना, तो हमको बड़ी जल्दी उस पर विश्वास हो जाता है कि हाँ ये अच्छा होगा, बड़ी जल्दी हम विश्वास कर लेते हैं। तो ऐसे मैया ने भी पूतना के रंग ढंग को देख करके, वस्त्र को देख करके पूतना पर विश्वास कर लिया और लाल जी को पूतना के हाथों में दे दिया। और कहते हैं जैसे ही पूतना ने ठाकुर जी को हाथ में उठाया आपकी गोद में, वैसे ही ठाकुर जी ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने दोनों आंखों को मूंद लिया। अब देखो पूतना के गोद में आते ही ठाकुर जी ने अपने नेत्र क्यों बंद किए? तो संतों का कहना है, कहते हैं कि पहली बात कि जो ब्रिजवासी ठाकुर जी के उत्सव में मग्न थे, परंतु इस पूतना के कारण उन सब का मन ठाकुर जी के उत्सव में से हट करके इसमें लगा। मतलब ब्रिजवासी इतने मग्न थे, उनको कुछ भान नहीं था, लेकिन इस पूतना के आते ही सारा उत्सव बंद हो गया। सब उस पूतना के ऊपर आकर्षित हो गए, उसी के पीछे पीछे डोलने लगे। तो इसलिए ठाकुर जी ने पूतना को देख करके आंख बंद किया। अब देखो आप लोग जैसे भजन कर रहे हो, आप लोग जैसे कथा सुन रहे हो, आप इतने मस्त हो कथा सुनते सुनते, आपका मन लग रहा है कथा सुनने में, और उसी बीच में कोई आपको बुला ले, मतलब आपका मन कथा से हटा करके अपनी ओर ले जाए, तो वही पूतना है। पूतना वही नहीं है कि जो आपका मन भजन से हटा करके अपनी